विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय ने मानक महोत्सव के रूप में एक संगोष्ठी का आयोजन चंडीगढ़ में किया। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा पर आधारित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पंजाब के अपर मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य तेजवीर सिंह ने लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता के तौर पर अपनाने का आह्वान किया। इस साल का जिहड़ा थीम है वो जिहड़ा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल 9 है, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ये सारे जिहड़े टर्म्स ने ये हुण सारे सारिਆਂ वास्ते बड़े इंपॉर्टेंट बन गए ने, बिकॉज एक अश्योरेंस देंदे ने जो भी कोई कि ये इस सिस्टम के प्रोसेसिस या इस वस्तु की एक जिहड़े चीज़ां ने वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नूं मीट करदियां ने। सो स्टैंडर्ड्स की एडहेरेंस का एक होर भी इंपॉर्टेंस होंदी है, ये साडे अपने काम काज विच सुधार लियाण की कोशिश करती है। प्लीज़ इस मैसेज नूं जरूर नाल लैके जाओ कि आपां क्वालिटी अश्योरेंस वाले पासे पूरा ध्यान दईए, सो दैट कि जो भी असी अपने सूबे च तैयार करते हैं वो किसी पक्षों भी बाकी सूबों च या ईवन बाहरले मुल्कों च भी जो समान तैयार हो रहा है उहदे नालों किसी तरीके नाल घट ना होवे। इस अवसर पर वैज्ञानिक एफ एवं HMO BIS SS मीणा ने विश्व मानक दिवस के संदेश को साझा किया। BIS द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। Shared vision for a better world, the Sustainable Development Goals, which project to address the social imbalances, develop a sustainable economy, and slow the rate of climate change, are highly ambitious. To reach them will require the cooperation of many public and private partners and the use of all available tools, including the international standards and conformity assessment. The intense battle against a persistent global pandemic revealed the absolute necessity of addressing the SDGs in an inclusive way to strengthen our societies, making them more resilient and more equitable. Today, we are asking you to join us on a mission that affirms the importance of SDGs to build the back better. तकनीकी सत्र के आयोजन में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में BIS की भूमिका से अवगत कराया गया। ये मानक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। जो स्टैंडर्डाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस बार भी ये मानक दिवस पूरे भारतवर्ष में और विश्व में मनाया जा रहा है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी एक प्लेज लें कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर ISI मार्क देखेंगे या मानक चिन्ह देखेंगे, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसकी जांच ज़रूर करेंगे BIS केयर ऐप से। सभी को मालूम है कि मानकों का महत्व हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है वो ISO की जो स्थापना 1946 में 14 अक्टूबर को हुई थी उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस विश्व मानव दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी ग्राहकों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो जो भी सामान खरीदें वो मानकों के अनुरूप खरीदें और धोखाधड़ी से बचें। और इसमें BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उनका एक BIS केयर ऐप है, उसको वो डाउनलोड करें। औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका एवं उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा भी किया गया। नॉर्दर्न रीजनल लैब की तरफ से आप सबको मैं इस उपलक्ष्य में यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आप पदार्थ लें, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें, उसमें उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसमें ISI मार्क है या नहीं, इसका विशेष तौर पे इस पे ध्यान दें और तभी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें। संगोष्ठी की शुरुआत राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 33 के छात्र छात्राओं की सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से हुआ। दीपक हो रोशन।
औद्योगिक निर्माण एवं प्रोडक्ट की गुणवत्ता की गारंटी ग्राहकों तक सुनिश्चित उपलब्धता हो या फिर ग्राहकों को सजग जागरूक बनने में BIS की भूमिका एवं योगदान ने अवश्य सकारात्मक नजीर पेश की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मारक भवन में महात्मा गांधी के 155वीं एवं लाल बहादुर शास्त्री के 120वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि एवं प्रेरणा सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर गांधी स्मारक संग्रहालय का अवलोकन किया। विदित है कि गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए करीब 150 देशों द्वारा डाक टिकट जारी किए गए हैं। गांधी जयंती के अवसर पर लोगों का आह्वान किया गया कि खादी ग्रामोद्योग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके गांधी जी के सुंदर, स्वच्छ एवं सुदृढ़ ग्रामीण भारत को एक मुकम्मल आर्थिक मजबूती देने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उस उपलक्ष्य में गांधी जयंती हम हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं। हमारा भी मेन प्रोविज़न यही है मनाने का कि एक तो पहली बात तो जागरूकता हो जाए, दूसरी बात हमारा एक और उद्देश्य है यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं हमारे गांधी जी ने जो लॉन्च किया था पहली बारी, उनको सामान्य लोगों तक पहुँचाना। ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह हमारे गांधी स्मारक निधि के जितने भी सेंटर से क्रॉस ऑल ओवर इंडिया सभी जगह हम स्वच्छता अभियान मना रहे हैं और अभी हमने सुबह से यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान दिया है। सारे लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि सभी लोग अपना जितना भी योगदान से अपने अपने लेवल पे दे सकते हैं आप बिल्कुल दीजिए, अपने घरों पे दीजिए, अपने सोसाइटीज़ पे दीजिए और जो भी आपके सराउंडिंग एरियाज़ वहाँ पे दीजिए। क्योंकि देखो यदि आप एरिया स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे। गांधी जी ने पूरे देश को अहिंसा के रास्ते पर सबको चलाया था, सच्चाई के रास्ते पर चलाया था। मैं भी इससे यही सीखती हूँ और बाकी सब लोग भी हम यही सीखते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए और जितना हमारा पर्यावरण है, आसपास का एरिया जो कुछ भी है, साफ़ सफाई से हमें रखना चाहिए और अपना खुद पर डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सारा काम अपना खुद करना चाहिए। गांधी जी के नाम पर तो लोगों में क्रेज है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका हर पहलू पर चिंतन था, चाहे वो समाज हो, परिवार हो, शहर हो, गांव हो, हर चीज़ पे उनका चिंतन है। इतना उनका साहित्य है, इतना उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। और दर्शन इतना बड़ा उनका था कि गांधी जी कहते थे पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकती है परंतु किसी एक भी व्यक्ति का लोभ का पूर्ण नहीं कर सकती। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन दर्शन को प्रस्तुत कर याद किया गया।
बहरहाल गांधी जी एवं शास्त्री जी के जीवन दर्शन की देश निर्माण एवं युवाओं के पथ प्रदर्शक के रूप में आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय एवं माता दुर्गा ने 10 दिनों के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध करके तदुपरांत दशहरा उत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में भी दशहरा के इस त्योहार को उत्साह, उमंग एवं परंपरा के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में जगह जगह रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतला का दहन किया। इस तरह से असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में विजयदशमी के नाम से भी मनाया जाता है। बहरहाल दशहरा हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा एवं बेईमानी से परित्याग करके सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी तरफ संस्कृति, वीरता की पूजन, शौर्य की उपासक और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो दशहरा का एक आशय इन रूपों में भी मनाया जाता है।